अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग के दौरान इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की जो वीडियो है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा, आज मैं कोई एनालिसिस नहीं करने जा रहा, थोड़ी सी हम बातें करेंगे। 2-4 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों की इमोशंस को कंट्रोल करने का तरीका आप लोगों को समझा सकूं, बता सकूं, आपको अपनी साइकोलॉजी से प्ले करने का तरीका बता सकूं। देखें, दो किस्म के ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी साइकोलॉजी को या अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते ड्यूरिंग ट्रेडिंग। दो किस्म के ऐसे ट्रेडर होते हैं। नंबर वन वो जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग का सफर शुरू किया, यानी बिगिनर ट्रेडर, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता इस फील्ड में। वो बिगिनर होते हैं, उन्होंने कहीं से मुझसे ही कोई कोर्स किया और कोर्स करने के बाद दे आर वेरी एक्साइटेड के बस अब दुनिया बदलने वाली है। उनकी जब 1-2 ट्रेड्स लॉस में चली जाती हैं ना, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। वो इम उन वो इमोशनली इतना ज़्यादा अपनी सक्सेस के साथ अटैच होते हैं बेसिकली, वो पता नहीं कुछ सोच कर आए होते हैं। ज़ाहिर है कि एक नई-नई फ़ील्ड है, यूट्यूब पे भरमार हुई हुई है वीडियोज़ की, 100% विनिंग रेट वाली स्ट्रैटेजीज़ की। तो एक चार्म उनके ज़हनों में पैदा हो जाता है कि यार ये कोई अच्छी चीज़ है। फिर वो रियाज जैसे ट्रेडर्स का यूट्यूब पे तज़किरा सुनते हैं तो वो समझते हैं कि इनका कोर्स कर लेंगे तो ज़िंदगी में कभी नुकसान नहीं होने लगा। तो ऐसे नहीं होता। तो होता पता है क्या है कि वो कोर्स हमसे करते हैं, किसी से भी करते हैं, किसी मेरे से भी ज़्यादा अच्छे टीचर से कोर्स करते हैं, करने के बाद वो अपने आप को एक इनफ प्रैक्टिस टाइम नहीं देते। कोर्स के दौरान ही वो, यानी अर्निंग जब स्टार्ट करते हैं तो उनका ये ड्रीम होता है या उनका ये एम होता है कि ये जो अब मेरी कामयाबी का सफ़र शायद शुरू हो गया, क्योंकि मैंने एक बेहतरीन टीचर को सिलेक्ट करके उसका कोर्स कर लिया है और अब मेरी कामयाबी का सफ़र शुरू हो गया। देखिए, कोर्स आपको क्या सिखाता है? कोर्स आपको सिखाता है कि आपने, लाइक मेरा कोर्स क्या सिखाता है? मेरा कोर्स आपको ये सिखाता है, प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स की बात कर रहा हूँ, कि वो आपको ये सिखाएगा कि आपने ट्रेंड किस तरह आइडेंटिफाई करना होता है। और जब ट्रेंड आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपने अपने लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे निकालने हैं। ट्रेंड क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? इसलिए करते हैं कि मुझे पता हो कि आज मैंने किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए मुझे कोई ना कोई एंट्री पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। उसके लिए आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स निकालना सिखाता है मेरा कोर्स। जब आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आप निकाल लेते हैं तो फिर आपको वो एंट्री जोन्स वहां पर बनाना सिखाता है कि कितनी रेंज हो प्राइस की, कि इसके अंदर अंदर आप अपनी सपोर्ट कंसीडर करेंगे या रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर करेंगे। ये मेरा कोर्स आपको सिखाएगा। और फिर जब वहां पर प्राइस आपके जोन में, एंट्री जोन में आएगी, तो वहां पर आपने किस किस्म की एंट्री रीजंस को देखते हुए अपनी एंट्री को ट्रिगर करना है, ये मेरा कोर्स सिखाएगा। लेकिन मेरा कोर्स आपको ये तो नहीं सिखाएगा कि आप देखें, अब जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि प्राइस जो है गोल्ड की एक डाउन ट्रेंड में चली आ रही है। आपने कहीं से इन बिटवीन आपने सेल लगाई हुई है और प्राइस, अब सबको पता है कि प्राइस जो है वो छोटे-छोटे पुल बैक्स लिया करती है। प्राइस एक ने पुल बैक लेना शुरू किया, आपका दिल धक-धक करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप मुसलसल 2 लॉसेस ले चुके हैं। आपकी 2 मुसलसल ट्रेड्स जो हैं वो लॉस कर चुकी हैं आपके लिए। जब वो आपके लिए लॉस कर चुकी हैं तो आप ऑटोमेटिकली इमोशनली अपनी ट्रेड्स के साथ अटैच हो चुके हैं। आप चाहें ना चाहें, अब आप मज़ीद लॉस नहीं करना चाहते ना, तो आप क्या करेंगे? आप कभी भी आप अपनी ट्रेड को टेक प्रॉफिट तक लेकर जाने गवारा ही नहीं करेंगे। अक्सर आप लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि सर लॉस को तो होल्ड करके बैठा होता हूँ, लेकिन टीपी को मैं होल्ड नहीं कर पाता। वो इसलिए कि आपके लॉसेस हैं आपकी लाइफ में। आपने ट्रेडिंग में नुकसानात किए हैं और आप जब नुकसान करते हैं तो आप 2 काम करते हैं। आप फटाफट किसी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं, यार ये तो बेकार हो गई। है कि यार 2 ट्रेडां लगातार नुकसान हो गई हैं। प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा। मेरे पास वापस आए, सर मुझे एसएमसी करना है। आपका प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा। भाई प्राइस एक्शन को कितने साल दे दिए आपने मेरे कोर्स को, या किसी के भी कोर्स को? आपने किसी भी टीचर से कोर्स किया, उसको कितना टाइम दिया?
मैं पहले भी आपको मिसाल दिया करता हूँ कि बच्चा जो पैदा होता है, उसको भी कदम उठाने में 2 साल लग जाते हैं यार। तो आप इन चीज़ों को समझना चाहिए भाई। इमोशनली अटैच वो होते हैं जिनके हाई ड्रीम्स होते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन उन हाई एक्सपेक्टेशंस को या उन हाई ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जितनी एफर्ट चाहिए होगी, जितनी प्रैक्टिस चाहिए होगी, वो उनके पास नहीं होती। वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि मैंने 1 करोड़ रुपया अगर इस मार्केट से कमाना है, तो उसके लिए मुझे कम से कम 100 रातें जाग के और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या कम से कम 1 साल मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ख़ैर एनीवे देखें, मैं आज आपको इमोशनली डिटैच करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी ट्रेड्स से। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 बातें समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले अपने ज़हन में एक बात बिठाएँ, अगर आप बिल्कुल न्यू इस मार्केट में तशरीफ़ लेकर आए हैं, अपने ज़हन में एक बात बिठाएँ कि आपकी कामयाबी का सफ़र कम अज़ कम 1 साल बाद शुरू होगा। 1 साल तक अगर डुबोने के लिए आपके पास पैसे हैं, तो इस मार्केट में आएँ। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं 1 साल तक डुबोने के लिए, तो इस मार्केट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं होगा कि रियाज़ का कोई कोर्स लेंगे, किसी एबीसी टीचर का कोई कोर्स लेंगे, तो वो अगले दिन से आपके घर में छप्पड़ फाड़ के पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी, डॉलर ही डॉलर गिरना शुरू हो जाएँगे। ऐसा नहीं होगा। और मैं क्यों 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ कि देखें, जब भी किसी टीचर का आप कोर्स करेंगे, उसकी प्रैक्टिस हमेशा आप लाइव अकाउंट में करेंगे। तो लाइव अकाउंट में प्रैक्टिस करने के लिए ज़ाहिर है आपके पैसे ज़ाया होंगे। और ये तो हो गया पहला काम। तो वो 1 साल तक ज़ाया करने के लिए आपके पास अगर पैसे हैं, तो आप इस फ़ील्ड में आएँ। अगर नहीं है, तो ये फ़ील्ड आपके लिए नहीं है। अल्लाह का वास्ता आपके लिए नहीं है ये फ़ील्ड। आप अपने ड्रीम्स ज़रा छोटे रखें और उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस को भी कंसीडर किया करें। ठीक है? कोई कोर्स कर लेना काफ़ी नहीं होता। क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आप खुद बताएँ यार कि डॉक्टर 6 साल का डॉक्टरी का आप कोर्स करने के बाद डायरेक्ट सर्जन बन जाते हैं? आप किसी को डायरेक्ट मेडिसिन लिखना शुरू कर सकते हैं। आपको वो एक फ़ेज़ से गुज़ारते हैं। टीचिंग हॉस्पिटल वाले एक फ़ेज़ से गुज़ारते हैं, 1 डेढ़ साल का आपको वो वहाँ पर 2 साल की वो प्रोबेशन होता है या पता नहीं क्या, मुझे वो चीज़ अब नहीं पता। वो डॉक्टर्स को उस फ़ेज़ से गुज़ारते हैं। उसके बाद वो उसे डिग्री देते हैं, अब तुम डॉक्टर हो गए हो। तो खाली किताबें पढ़ लेने से तो आपकी इमोशंस कंट्रोल नहीं होगी। इमोशंस हमेशा मार्केट में डाइव लगाने से कंट्रोल होंगी। और वो डाइव कैसे लगेगी? लाइव मार्केट में। कोर्स करें, उसके बाद 1 साल तक लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करें। 1 साल के बाद आपने ये सोचना है, कंसिडर करना है कि अब मेरी कामयाबी का सफर शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 साल तक मैंने इस मार्केट में बहुत से उतार चढ़ाव देख लिए। ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ये है, यानी पहली बात आप मेरी समझ गए कि किसी से भी कोर्स करें, उसके बाद अपने आप को 1 साल का टाइम दें। 1 साल के बाद आपकी कामयाबी का सफ़र शुरू होगा। और जितनी ट्रेडिंग करनी है लाइव अकाउंट में करनी है, $50 का, $10 का लाइव अकाउंट खोलें, 1 साल तक बस ऐसे ही रहें। ज़िंदगी अभी भी अगर बेकार गुज़र रही है, तो 1 साल और बेकार गुज़रने दें। लेकिन 1 साल तक प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये आपकी इमोशंस कंट्रोल करेगी। दूसरी बात, इमोशन कंट्रोल 1 साल के दौरान आपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करनी होती हैं, कि यार जिस स्ट्रैटेजी को मैंने आपको सिखाया है, या किसी भी और अल्लाह के बंदे ने, किसी और टीचर ने आपको सिखाया है, तो आप क्या करेंगे? जो मर्ज़ी हो जाए, आपने टेक प्रॉफ़िट और एसएल से पहले अपनी ट्रेड क्लोज़ नहीं करनी। क्यों? देखिए, पहले तो आपका माइंडसेट ऑलरेडी बन गया ना कि यार मैंने तो 1 साल तक कमाना ही नहीं इस मार्केट से। देखिए, आप ऑटोमैटिकली इमोशनली डिटैच हो जाएँगे इस मार्केट से। क्यों? आपको पता है यार मैंने तो 2 400 $500 अपने लिए वैसे ही मखसूस कर लिया है कि मैंने इस मार्केट को देना है, सीखने के लिए देना है। तो आप इमोशनली डिटैच हो गए कि यार ये तो लॉस के लिए रखा था। ठीक है? तो अब जब लॉस के लिए ही रखा है, तो फिर मैं टीपी भी पूरा लूँगा, एसएल भी पूरा लूँगा। जब तक मार्केट टीपी हिट ना करे, जब तक मार्केट एसएल हिट ना करे, मैं अपनी ट्रेड मैन्युअली क्लोज़ नहीं करूँगा। इमोशनली डिटैच हो गए हैं आप, ऑलरेडी डिटैच हो गए हैं। ठीक है? अपनी वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों से बोला था 2 किस्म के ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि इमोशनली ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपनी ट्रेडिंग के साथ। एक बिगिनर ट्रेडर, उनकी मैंने बड़ी तफ़सील से बात कर ली। दूसरे ट्रेडर जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपनी ट्रेडिंग के साथ, वो लोग होते हैं जिनके पास खोने के लिए पैसे नहीं होते। और जब उनके पास खोने के लिए पैसे नहीं होते,
तो वो ना चाहते हुए भी बार-बार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को शफ़ल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी इमोशंस कभी भी अपनी ट्रेड्स से अलग हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। देखिए डिसिप्लिन, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं ना रहेंगे अपनी ट्रेडिंग में, डिसिप्लिन रहें। कैसे? रूल्स फॉलो करें मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आप लोगों ने रूल्स फॉलो करने हैं। हर सूरत में टीपी और स्टॉप लॉस को अपने ट्रेडिंग का हिस्सा बनाना है। ट्रेड अगर लेनी है तो हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से लेनी है, वरना नहीं लेनी। यानी कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करें और उसमें ये भी यकीन रखा करें कि आपको लॉस भी होगा। लेकिन अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट भी इन्हीं रूल्स से होगा। ठीक है? तो रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करें, इंशाल्लाह ताला आप इमोशनली डिटैच ज़रूर हो जाएँगे अपनी ट्रेड से। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।